वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 11 दिसंबर 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, 11 दिसंबर 2021 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और प्रत्येक क्वेश्चन का मैंने विश्लेषण किया है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें और अपने गरीब साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, सबसे विस्तृत जानकारी आपको YouTube पर कहीं नहीं देखने को मिलेगी। मेरे चैनल पर आपको विस्तृत जानकारी तथ्यों सहित आपको देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे वीडियो देखने का सजेस्ट करें और सब्सक्राइब कराएं। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें। तो दोस्तों, वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की ताजा सूची में विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शीर्ष स्थान किसे मिला? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मैकेंजी स्कॉट इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट के सीईओ जेफ बेजोस की पत्नी हैं। मैकेंजी स्कॉट इस सूची में शीर्ष स्थान यानी पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरे नंबर पर हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की हैं। वहीं यूरोपियन सेंट्रल की प्रमुख क्रिस्टियन लेगार्ड तीसरे स्थान पर हैं। वहीं इस सूची में जनरल मोटर्स की सीईओ मैरी बारा चौथे स्थान पर, जबकि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स की पूर्व पत्नी मेलिंडा फ्रेंच गेट्स पांचवें स्थान पर है। दोस्तों, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 37वें क्रम पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला अरब देश कौन बना जिसने अपना कार्य सप्ताह वर्किंग वीक घटाकर 4.5 दिन करने का फैसला किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी यूएई इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, दुनिया का पहला अरब देश है यूएई, जो 1 जनवरी 2022 से एक सप्ताह में केवल 4.5 दिन काम दोस्तों यूएई में होगा, बाकी 2.5 दिन की छुट्टी रहेगी। यूएई गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया। यूएई दुनिया का पहला देश बन गया जहां वीकली वर्किंग आवर्स यानी सप्ताह के दिन कम कर दिए गए। दुनिया की अधिकतर कंट्रियों में 5 डे वर्किंग वीक का कल्चर है। यूएई में नया वर्किंग कैलेंडर को 1 जनवरी 2022 से शुरू करने का प्लान है। यूएई में एम्प्लॉयज के लिए जिस तरह के रूल्स हैं, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही देश के प्राइवेट सेक्टर में भी वर्किंग वीक 4.5 दिन का होगा। मंडे से थर्सडे यानी 4 दिन पूरा दिन काम किया जाएगा। फ्राइडे वाले दिन सिर्फ आधे दिन ही काम करना होगा। वहीं सैटरडे और संडे पूरी तरह से छुट्टी रहेगी। यूएई की न्यूज रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही वहां के स्कूल, कॉलेज और अन्य प्राइवेट संस्थान में इस रूल्स का लागू किया जाएगा। इस रूल्स को दोस्तों यूएई के बारे में जानते हैं। यूएई का फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों, यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। यूएई की मुद्रा यूएई दिरहम है। यूएई के राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहान। यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय
क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय है? दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह भी यूएई में स्थित है। कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश यूएई बना है। आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई में किया गया। यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100% सतत विकास विमानन ईंधन एसएएफ का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन कौन सी बनी? दोस्तों, निम्न ऑप्शन में ऑप्शन सी ब्रिटिश एयरवेज। दोस्तों, 100% सतत विमानन ईंधन एसएएफ का उपयोग करने वाली पहले विश्व की पहली एयरलाइन ब्रिटिश एयरवेज बनी। दोस्तों, एसएएफ का फुल फॉर्म है सतत विमानन ईंधन, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। एसएएफ एक कम कार्बन तीव्रता वाला ईंधन है जिसे नवीकरणीय फीड स्टॉक्स जैसे अपशिष्ट वनस्पति तेल, वसा और ग्रीस से उत्पादित किया जा सकता है। फिलिप्स 66 लिमिटेड के साथ एक बहुवर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद ब्रिटिश एयरवेज व्यावसायिक पैमाने पर उत्पादित सतत विमान ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई। दोस्तों, ब्रिटेन के बारे में जानते हैं। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड देशों के संयुक्त समूह को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। प्रसिद्ध इंग्लिश चैनल ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। ब्रिटेन की प्रमुख नदियां हैं टेम्स, टाइन, मर्सी, सेवर्न। 15वीं शताब्दी में गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। यूके की राजधानी लंदन टेम्स नदी पर स्थित है। दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 8/12/2021 को केन और बेतवा नदी को आपस जोड़ने संबंधी परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी। इस परियोजना पर कुल कितने करोड़ रुपए की लागत आएगी? दोस्तों, निम्न ऑप्शन में ऑप्शन सी 44,605 करोड़ रुपए। दोस्तों, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केन और बेतवा नदी को आपस में जोड़ने संबंधी परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी। इस पर 44,605 करोड़ रुपए की लागत आएगी। परियोजना को 8 सालों में पूरा किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इससे यूपी और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाकों में पेयजल, कृषि कार्यों के लिए सिंचाई एवं अन्य लाभ प्राप्त होगा। इससे 103 मेगावाट पन बिजली
और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा सृजित होगी। परियोजना को लेकर सरकार के बयान में कहा गया कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को लागू करने के लिए विशेष उद्देश्यी कंपनी को गठित किया जाएगा, जिसे केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना प्राधिकार कहा जाएगा। परियोजना के तहत 10.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को साल भर सिंचाई हो सकेगी। 62 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति होगी। दोस्तों, पहली नदी जोड़ो परियोजना थी। केन बेतवा देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय से इस पर काम हो रहा है। इससे मध्य प्रदेश में छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी जिलों को पानी मिलेगा। वहीं यूपी के बाद महोबा, झांसी और ललितपुर जिलों को राहत मिलेगी। परियोजना के तहत केन नदी से बेतवा नदी में पानी भेजा जाएगा। इसके लिए पन्ना जिले में दौधन बांध का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 9 दिसंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। भ्रष्टाचार विरोधी के लिए जन जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक करना है। 2021 की थीम है आपके अधिक आपकी भूमिका। भ्रष्टाचार की नाक है। आपके अधिक आपकी भूमि भ्रष्टाचार की नाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार किसने जीता? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी रूपेश गोयल। आईआईटी कानपुर के रूपेश गोयल ने इंडियन जियोइड मॉडल और कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए अद्वितीय योगदान के लिए यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार: चिल्ड्रन पीस इमेज ऑफ द ईयर ग्लोबल पीस अवार्ड आराध्या अरविंद शंकर को मिला। अर्थशास्त्र पुरस्कार विद्युत मोहन को। यूरोपीय संघ सखारोव पुरस्कार 2021 अलेक्सी नवलिनी को। इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 साजी एनएम वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 में जीतने वाले प्रथम भारतीय सुरेश मुकुंद। अंतर्राष्ट्रीय अगेय स्वर्ण पदक रमेश पोखरियाल निशंक को। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का 6th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड जॉर्डन क्लार्कसन को। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 नितिन राकेश
जेरी विंड को, आर भट्ट पुरस्कार जी सतीश रेड्डी को। 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डेविड कॉड जूसावा डी एंग्रिस्ट गाइडो एम्बेंस को। 45वां वाइलर राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड बेनियामिन को। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए प्रतिष्ठित CK प्रहलाद पुरस्कार सत्या नडेला को। स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी 2021 पुरस्कार जेला एबॉट गॉड को। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए होमबोल्ट रिसर्च अवार्ड कौशिक बसु को। कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2021 सैयद उस्मान अजहर मंखलूसी को। कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब पायल कपाडिया को। ओलंपिक लायर पुरस्कार मोहम्मद यूनस को। मिस अर्थ इंडिया का खिताब रश्मि माधुरी को। IPL का खिताब चेन्नई सुपर किंग को। चिल्ड्रन पीस इमेज ऑफ द ईयर ग्लोबल पीस अवार्ड आराध्या अरविंद शंकर को। 2021 के न्यूरमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड से सम्मानित सेरागुल सौतवे को। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर रमन गंगा खड़ेकर को। अंजलि भारद्वाज भारती को अमेरिका के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड दीपिका पादुकोण को। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 के बेस्ट एक्टर का अवार्ड अक्षय कुमार को। अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार शेख जायद पुरस्कार 2021 जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड IRDE को। रोडल्फ वी स्कैंडलर अवार्ड 2021 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी। टेम्पलन पुरस्कार 2021 डॉक्टर जैन गुड़ाल को। बुकर प्राइज 2021 डैमन गैलगेट को। राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार भंवर सिंह साकोर को। टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड सवरना राय को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 भानुमति धीवला को। ईदान पुरस्कार डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान राइट लाइवलीहुड अवार्ड रश्मि माधुरी को। 2021 के न्यूरमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट अवार्ड्स सेरागुल सौतवे को। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रमन गंगा खड़ेकर को। अमेरिका का इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड अंजलि भारद्वाज को। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर भावो को। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को। और व्यास पुरस्कार 2021 असगर वजाहत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के संघीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं या एलर्जी से पीड़ित उन लोगों के लिए कोविड-19 के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता वाली दवा एवुसेल्ड को दिनांक 8/12/2021 को मंजूरी दी? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, एंटीबॉडी एवुसेल्ड को अमेरिका ने मंजूरी दी। अमेरिका के संघीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं या एलर्जी से पीड़ित उन लोगों के लिए कोविड-19 के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता वाली एक दवा एवुसेल्ड को बुधवार को मंजूरी दी। इस दवा से उनको सुरक्षा मिलने का दावा किया जिन्हें टीकाकरण से पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल सकती।
कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए प्रतिरोधक क्षमता निर्मित करना पिछले 1 साल से इसका एक मानक उपचार रहा। हालांकि खाद्य एवं जैविक औषधि प्रशासन FDA द्वारा जिस एस्ट्राजेनेका की एंटीबॉडी प्रतिरोधक क्षमता बनाने वाली दवा को मंजूरी दी गई, वह अलग है। यह पहली ऐसी दवा है जो संक्रमण के खिलाफ दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करेगी। कैंसर रोगी, अंग प्रत्यारोपण करने वाले, गठिया जैसी बीमारियों से परेशान लोग इस दवा को ले सकते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अनुमान जताया कि अमेरिका की आबादी 2 से 3% हिस्सा इस दायरे में आता है। घोषणा से पहले मिनेसोटा विश्वविद्यालय के डॉक्टर डेविड बोलवेयर ने कहा कि ये लोग अब भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि उनके संक्रमण की चपेट में आने या उससे मौत होने का खतरा इन्हें अधिक है। उन्होंने कहा कि इस दवा से कई लोग एक बार फिर सामान्य दिनचर्या में लौट पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे आधुनिक सैन्य हेलीकॉप्टर में शुमार Mi-17V5 किस देश में निर्मित AMI-8/17 श्रृंखला का उन्नत हेलीकॉप्टर है। दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सबसे आधुनिक सैन्य हेलीकॉप्टर में शुमार Mi-17V5 CDS जनरल बिपिन रावत तमिलनाडु के कन्नूर में दुर्घटनाग्रस्त जिस Mi-17V5 हेलीकॉप्टर में सवार थे वह रूस में निर्मित Mi-8/17 श्रृंखला का सबसे उन्नत हेलीकॉप्टर है। इसका उत्पादन कजान हेलीकॉप्टर्स करती है जो रशियन हेलीकॉप्टर का अनुषंगी है। दोस्तों, 1975 में Mi-17V5 ने पहला परीक्षण उड़ान भरी थी। 60 से अधिक देश इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, 2008 में भारत सरकार ने Mi-17V5 की खरीद के लिए रूसी कंपनी से समझौता किया। 1.3 अरब रुपए का 80 सैन्य हेलीकॉप्टर आपूर्ति पर बनी सहमति। दोस्तों, 2013 में Mi-17V5 की पहली खेप भारत पहुंची। इसकी ताकत 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। Mi-17V5 250 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार अख्तियार करने में सक्षम है। 6000 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर उड़ान की कुव्वत है। 1180 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है एक बार में। 36 जवानों, 4500 किलोमीटर के 4500 किलो भार के हथियार ढोने की क्षमता है। इसमें 12,000 से ज़्यादा Mi-17 हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते हैं 60 देश। दोस्तों, तकनीक सबसे आधुनिक सैन्य हेलीकॉप्टर में शुमार है Mi-17V5 समुद्र से लेकर रेगिस्तान के ऊपर उड़ने में सक्षम है। सैन्य अभियानों के लिए जवानों, हथियारों को ले जाने से लेकर राहत
बचाव कार्य तथा निगरानी के इस्तेमाल मुमकिन है। कॉकपिट सहित अहम साजो सामान पर विशेष सुरक्षा कवच लगाया गया। ईंधन टंकी विस्फोट रोधी तकनीक से लैस है। सर्टन मिसाइल 23 एम मशीन गन, S-8 रॉकेट, PKT मशीन गन, एम सबमर्सिन गन जैसे हथियार इसमें मौजूद हैं। 4 मल्टीफंक्शन डिस्प्ले, नाइट विजन उपकरण, मौसमी रडार और ऑटो पायलट प्रणाली इसे बेहद खास बनाते हैं। दुनिया के सबसे अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर में शुमार Mi-17V5 का इस्तेमाल सैन्य से लेकर बचाव अभियान में इस्तेमाल किया जाता है। यह किसी भी मौसम और खराब इलाकों में भी उड़ान भरने में सक्षम है। यह हेलीकॉप्टर काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। इस लिहाज से इसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्राओं में भी इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के करीब 60 देश 112,000 से ज़्यादा Mi-17 हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे दक्षिण अफ्रीका के दौरे के लिए वनडे टीम का कप्तान व टेस्ट सीरीज के लिए उप कप्तान बनाया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को दक्षिण अफ्रीकी दौरे के लिए वनडे टीम का कप्तान बनाया गया। साथ ही 26 दिसंबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज में वह अजिंक्य रहाणे की जगह टेस्ट के उप कप्तान भी होंगे। टेस्ट टीम रोहित का उप कप्तान बनाए जाने के मायने कि भविष्य में यह भी हो सकता है कि रोहित शर्मा ही भारत के सभी प्रारूपों के कप्तान बने। दोस्तों, टीम इस प्रकार है: विराट कोहली, रोहित शर्मा। विराट कोहली टेस्ट टीम के कप्तान हैं, रोहित शर्मा उप कप्तान, KL राहुल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत, रिद्धिमान शाह, R अश्विन, जयंत यादव, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज। स्टैंड बाई हैं नवदीप सैनी, सौरभ कुमार, दीपक चाहर, अर्जुन वासवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय भूतल परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा संसद में दी जानकारी के अनुसार 2020 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने लोगों ने जान गंवाई? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 47,984 लोग। दोस्तों, केंद्रीय भूतल परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में जानकारी दी कि वर्ष 2020 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 47,984 लोगों ने जान गंवाई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में यह संख्या 53,872 थी। नितिन गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटना की सबसे बड़ी वजह वाहनों का डिजाइन और उनकी अवस्था, सड़क इंजीनियरिंग, निर्धारित गति से अधिक वाहन चलाना, शराब पीकर, नशीली दवा, अन्य नया करके वाहन चलाना है। इसके अलावा गलत दिशा में वाहन चलाना है। इसके अलावा गलत दिशा में वाहन चलाना, लाल बत्ती के नियमों को न मानना और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करना भी दुर्घटना का एक बहुत बड़ा कारण है।
नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क सुरक्षा को बेहतर करने के लिए रोड सेफ्टी ऑडिट को डिजाइन से लेकर निर्माण और उनके रख रखाव तक जरूरी किया जा रहा है। यह मूल्यांकन भी स्वतंत्र ऑडिटर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ऐसे सीरीज के 139 साल के इतिहास में तीसरा सबसे तेज शतक किसने बनाया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड ने केवल 85 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, जो एशेज के 139 साल के इतिहास में तीसरा सबसे तेज सैकड़ा है। एशेज में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट के नाम पर दर्ज है, जिन्होंने 2006 में पर्थ मैच के दौरान 57 गेंदों पर शतक पूरा किया था। यह ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी है। एशेज में गिलक्रिस्ट के बाद इंग्लैंड के गिलबर्ट जैसप का नाम आता है, जिन्होंने 1902 में ओवल में 76 गेंदों पर शतक लगाकर अपनी टीम को रोमांचकारी मैच में एक विकेट से जीत दिलाई थी। तीसरे नंबर पर काबिज हो गए। चौथे नंबर पर है यान वाथम का नाम। वाथम ने 1981 में मैनचेस्टर के मैच में 86 गेंदों पर अपना सैकड़ा जड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित कुमार उपाध्याय को पुलिस विभाग में पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष विशेष कार्याधिकारी ओएसडी के पद पर किस राज्य ने नियुक्त किया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। सीएम योगी के निर्देश पर शासन ने भारतीय हॉकी टीम के सदस्य ललित कुमार उपाध्याय को पुलिस विभाग में पुलिस उपाध्यक्ष के समक्ष विशेष कार्याधिकारी ओएसडी के पद पर नियुक्ति दी। अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि नियुक्ति से संबंधित शासन आदेश जारी कर दिया गया। उन्होंने बताया कि ललित कुमार उपाध्याय के समकक्ष समूह ख में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परिधि के बाहर ओएसडी का अस्थायी रूप से एक निसंवर्गीय पद सृजित किया गया। खिलाड़ियों का सम्मान प्रदेश सरकार की उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे वायुजिस के अर्ली लर्न ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों नीरज चोपड़ा को वायुजिस के अर्ली लर्न ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। हाल में नियुक्त ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी CoinDX के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए अमिताभ बच्चन। वित्तीय सेवा कंपनी मास्टर कार्ड इंक के नए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बने मैग्नस कार्लसन। क्रिप्टो मंच कोइन स्विच कुबेर के नए ब्रांड एम्बेसडर बने रणवीर सिंह। भारतीय वेयरवेल ब्रांड फायरबोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने विराट कोहली। इंटीरियर ब्रांड होमलेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने महेंद्र सिंह धोनी। रूसी फिल्म महोत्सव के नए ब्रांड एम्बेसडर बने इम्तियाज अली। मोबाइल निर्माता कंपनी रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर बने केएल राहुल। फ्लोविज के नए ब्रांड एम्बेसडर बने मनोज बाजपेयी। किड्स फूडवियर ब्रांड प्लेटो के नए ब्रांड एम्बेसडर बने राहुल द्रविड़। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म My11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर बने मोहम्मद सिराज। विस्की ब्रांड जॉनी वॉकर के नए ग्लोबल ब्रांड
एम्बेसडर बने टिम फिलिप्स। जोहानसन आईओसी के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनी पीवी सिंधु। मिशेल ली स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर विनेश्वर पाठक। निर्मल भारत अभियान की विद्या बालन। स्किल इंडिया यूनिसेफ गुडविल असम राज्य के पर्यटन एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा। अतुल भारत पल्स पोलियो के हेपेटाइटिस एम्बेवे वी उन्मूलन जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। केरल में शराब विरोधी अभियान के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर। एम्ब्रेन का ब्रांड एम्बेसडर दिशा पाटनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नए ग्लोबल फाइनेंसिंग ब्रांड एम्बेसडर गॉर्डन ब्राउन। पेमेंट्स बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। वॉच कंपनी फॉसिल के नई ब्रांड एम्बेसडर कृति शैनन। राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया अवनी लखेरा। उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के ब्रांड एम्बेसडर बनाया कंगना रनौत। डाबर इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर दिशा पाटनी। अमृतांज हेल्थ केयर के ब्रांड एम्बेसडर बजरंग पूनिया। मीराबाई चानू। एडिहास की वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण। जेके टायर एंड इंडस्ट्री के नए ब्रांड एम्बेसडर नारायण कार्तिकेयन। कैस्पी के पहले ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव। केरल में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर PR श्रीजेश। टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू को स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। स्मार्टफोन ब्राउ वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह। GSW स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी। इतावली लग्जरी ब्रेड बुल्गारी के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा। भारत में मोटो GP के ब्रांड एम्बेसडर जाना इब्राहिम। आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन। पॉलिसी बाजार के ब्रांड एम्बेसडर वीरेंद्र सहवाग। फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान। मोबिल के ब्रांड एम्बेसडर बजरंग पूनिया। एंकर इनोवेशन के साहिना नेहवाल ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में काजुवेली वेटलैंड्स को किस राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोन्याक जो हाल में खबरों में सुर्खियों में है, किस राज्य में सबसे बड़ी जनजाति है? दोस्तों ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है नागालैंड। दोस्तों सशस्त्र बल की गोलाबारी में नागालैंड के ओटिक गांव में 14 नागरिकों की मौत हो गई, जिसमें राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कोन्याक शामिल थे। वे नागालैंड में सबसे उग्र योद्धा जनजातियों में से एक रूप में माने जाते हैं। लगभग 3 लाख आबादी के साथ कोन्याक अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों में भी रहते हैं। दोस्तों नागालैंड के बारे में जानते हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1963। नागालैंड का उच्च न्यायालय गुवाहाटी में आता है। जनसंख्या है 19,80,602। लोकसभा की सीट 1, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा की सीट 60, कुल जिले 11, जन घनत्व 119, लिंगानुपात 931। 200 नागालैंड के प्रथम मुख्यमंत्री पी शालू एरो थे। भाषा अंग्रेजी। नदियां हैं दोआंग, दीखू, झाजी। जनजातियां हैं नागा, नुबई नागा, आगामी, मिकिर, चांगसुमी। प्रमुख उत्सव हार्नबिल उत्सव। 200 नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेपियो रियो, जो कि नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से संबंधित हैं। मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धुलिया हैं। नागालैंड की सीमाएं मिलती हैं 3 पड़ोसी राज्यों से, अरुणाचल, असम, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में
ऑप्शन डी बालकृष्ण दोषी इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल में प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 की घोषणा की गई। प्रसिद्ध भारतीय आर्किटेक्टर बालकृष्ण दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स RIB द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2021 के लिए रॉयल गोल्ड मेडल आर्किटेक्ट सर डेविड एडजरा OV को दिया गया था। दोस्तों, बालकृष्ण के बारे में जानकारी, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की JJ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर बॉम्बे से। ले कॉर्ब्यूसियर के साथ पेरिस में वरिष्ठ डिजाइनर 1951 से 54 में काम किया था। उनके प्रमुख प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं श्रेयस कॉम्प्रिहेंसल स्कूल कैंपस, अहमदाबाद स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आदि। उनके प्रोजेक्ट अरण्या लो कास्ट हाउसिंग एस्टेट ने 1955 में वास्तुकला के लिए आगा खां पुरस्कार जीता था। उन्हें 2018 में प्रीतिजर आर्किटेक्चर प्राइज भी दिया गया था। यह किसी भारतीय का वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। रॉयल गोल्ड मेडल वास्तुकला के लिए UK का सर्वोच्च वार्षिक सम्मान है। यह सम्मान रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स RIB द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि RIB एक आधुनिक दास्ता और मानव तस्करी से निपटने के तरीकों में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। नवीनतम जानकारी, नवीनतम सामान्य ज्ञान, सबसे पहले तेज जानकारी, सबसे विस्तृत जानकारी, सबसे नए क्वेश्चन देखने के लिए आप स्टडी जोन PC को फॉलो करें। नमस्कार, धन्यवाद।